गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा था एमआरएनए सर्वेलेंस का नॉन स्टॉप मीडिएटेड डीके पाथवे। तो आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो लास्ट पाथवे है एमआरएनए सर्वेलेंस का, जो कि है नॉन सेंस मीडिएटेड डीके, वो आज हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नॉन सेंस मीडिएटेड डीके पाथवे। नॉन सेंस मीडिएटेड डीके पाथवे ऑफ एमआरएनए सर्वेलेंस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज इसके अंदर हम देखेंगे कि नॉन सेंस मीडिएटेड डीके पाथवे के थ्रू कैसे एमआरएनए का सर्वेलेंस करते हैं, कैसे एमआरएनए को डिग्रेड करते हैं, और इसके अंदर हम कौन से एमआरएनए को लेते हैं कि एमआरएनए के अंदर क्या कमी आ गई है, एमआरएनए के अंदर क्या डिफेक्ट आया है जिसकी वजह से हम नॉन सेंस मीडिएटेड डीके पाथवे के थ्रू एमआरएनए सर्वेलेंस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें कोई सेल है, इस सेल के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली हम देखते हैं न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इसके अंदर हमें पता है कि क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डीएनए है। ये क्या है? डीएनए। ठीक है, अब डीएनए से हम क्या करके जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं इन केस। तो हमें पता है कि यहाँ पे एचएनआरएनए बनेगा, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, प्री एमआरएनए बोल सकते हैं हम, का फॉर्मेशन होगा। डन। अब यहाँ पे एचएनआरएनए बनाने हैं हम, तो उसके अंदर हमें पता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर एक्सोन भी प्रेजेंट है, एक्सोन 1। यहाँ पे इंट्रॉन भी प्रेजेंट है, इंट्रॉन 1। एक्सोन 2 भी प्रेजेंट है, इंट्रॉन 2 भी प्रेजेंट है, और एक्सोन 3 भी प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब एक्सोन, हम यहाँ पे एक प्रोसेस करेंगे जिसका नाम क्या है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग प्रोसेस का नाम, स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग के अंदर हमें पता है कि ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन को रिमूव करना होता है, एंड लाइगेशन ऑफ एक्सोन या ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन, दैट इज नॉन एज स्प्लाइसिंग। या मैं बोल सकता हूं क्या, ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन, दैट इज नॉन एज स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, स्प्लाइसिंग के अंदर कई बार क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है। स्प्लाइसिंग की वजह से कई बार क्या होता है, डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो वो डिफेक्ट क्या है, अगर अपन देखें तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ एचएनआरएनए को लेकर। देखो ये एचएनआरएनए है, ये एचएनआरएनए आपने लिया है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सोन 1 है। ठीक है, एक्सोन 1 है, इंट्रॉन 1 है, एक्सोन 2 है, इंट्रॉन 2 है, और एक्सोन क्या है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे स्प्लाइसिंग के अंदर डिफेक्ट आते हैं। स्प्लाइसिंग डिफेक्ट फॉर एग्जांपल कैसे आ सकते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एक्सोन के अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस तो देखने को मिल सकती है। तो एक्सोन में फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, कोई सीक्वेंस है लाइक लो CAA। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे तो GAU, एंड एक्सोन 3 के अंदर सीक्वेंस है यहाँ पे लाइक AAC। ठीक है, एंड एक्सोन के अंदर वो भी सीक्वेंस है, यहाँ पे स्टार्ट कोडन भी होंगे, स्टॉप कोडन भी होंगे। तो हमें पता है जब ये एक्सोन लाइगेट होंगे, इंट्रॉन को रिमूव करेंगे, जब एक्सोन लाइगेट होंगे और इंट्रॉन को जब मैं रिमूव करूंगा, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, और इस एक्सोन के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर और भी सीक्वेंस हो सकती है। यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप कोडन भी देखने को मिल सकता है UAA। ठीक है, एंड
यहाँ पे हमारे को स्टार्ट कोडोन भी देखने को मिल सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल AUG। जरूरी नहीं कि स्टार्ट कोडोन एक्सॉन 1 पे ही हो, जरूरी नहीं कि स्टॉप कोडोन एक्सॉन 3 पर ही हो, ये भी आपको पता है, ठीक है। क्योंकि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है, मैं बताऊंगा स्प्लाइसिंग, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग क्या होती है, एक्सॉन सफलिंग बताऊंगा मैं कि एक्सॉन सफलिंग कैसे होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब इनका एक्सॉन का लाइगेशन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सॉन 1 आएंगे, एक्सॉन 2 होगा, एक्सॉन 3 होगा, तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग के अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो गया है। डिफेक्ट कैसे क्रिएट हो गया है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लाइक AUG है, यस, CAA, यस, GAU आएगा यहाँ पर, अब GAU डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पे AAC, यहाँ पे क्या है, AANC, एंड देन यहाँ पर हमें आगे जाकर यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टॉप कोडॉन भी मिलेगा। ये क्या बना रहे हैं, हम mRNA बना रहे हैं, मैच्योर mRNA बना रहे हैं। तो स्प्लाइसिंग में, स्प्लाइसिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, स्प्लाइसिंग एक्सॉन जॉइनिंग की वजह से यहाँ पे एक और प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन आ गया है। ये एक तरह से क्या है, PMC, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। अब प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन आ गया है, तो क्या प्रोटीन पूरी बनेगी या प्रोटीन कम बनेगी? डेफिनेटली प्रोटीन कम बनेगी, ठीक है। ये सीक्वेंस बहुत बड़ी है, पर हमें एक समझाने के लिए बस अब छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बीच में एक्सॉन 1 जरूरी नहीं कि एक कोडोन का ही या 3 न्यूक्लियोटाइड का एक्सॉन 1 है। एक्सॉन 1 बहुत बड़ा है, एक्सॉन 2 बहुत बड़ा है, बट समझाने का रीजन क्या है कि जब एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 या एक्सॉन 2 या एक्सॉन 3 या एक्सॉन 3 एक्सॉन 4, इनमें से कोई भी एक क्या हो रहा था, जब लाइगेट हो रहा था, तो उसका लास्ट और एक का स्टार्टिंग वाला पार्ट जब ऐड हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन क्रिएट हो गया। अब प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन क्रिएट होने की वजह से राइबोसोम तो यहीं रिमूव हो जाएगा। राइबोसोम क्या होगा, यहीं प्रोटीन को टर्मिनेट कर देगा। जब राइबोसोम इस पोजीशन पर आएगा, राइबोसोम इस पोजीशन पर आएगा, तो उसको लगेगा ये स्टॉप कोडॉन है, वो पूरी प्रोटीन तो बनाएगा ही नहीं, वो पहले ही प्रोटीन क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्री आपका स्प्लाइसिंग डिफेक्ट की वजह से जो आपका PMC आया है, स्प्लाइसिंग डिफेक्ट की वजह से आपका जो PMC बना है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइक एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स है। इस एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बहुत सारे एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे, और इन पे क्या हो गया है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन आ गया है। तो इन एक्सॉन जंक्शन पे क्या होती है, प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है, क्योंकि इस एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स में क्या है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन है। तो यहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है हर एक एक्सॉन जंक्शन के ऊपर, ठीक है। प्रोटीन का नाम क्या है, UPF3। क्या नाम है, UPF3। UPF3 बाइंड एट एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स, जितने भी एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स है सबसे बाइंड कर जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, ये प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन क्यों आए हैं, क्योंकि ये रीजन क्या था, ये रीजन है हमारा एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर दो एक्सॉन आपस में लाइगेट हुए होंगे, ठीक है, दो एक्सॉन आपस में लाइगेट हुए होंगे। तो ये रीजन क्या है, हमारा एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन आ गया है। क्लियर है यहाँ तक आपका? अब देखो, ये UPF3 ने बाइंड करा इस पे, एंड देन क्या होगा, बाद में हम इसको क्या करेंगे, इस mRNA को बाहर ले आएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्टिन प्रोटीन है ये, ठीक है, एक्सपोर्टिन एंड रेन GTP। हम क्या करके ले आएंगे, इस mRNA को हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले आएंगे, क्योंकि mRNA तो बन गया, मैच्योर mRNA। यहाँ पे क्या है, टेलिंग भी होगी, यहाँ पे कैपिंग भी होती है 7 मिथाइल ग्वानिन की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस mRNA को हम न्यूक्लियस से कहाँ लेकर आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में ले आएंगे। तो ये देखो, मैं इसको लेकर आ गया कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ये 7 मिथाइल ग्वानिन है, एंड ये अपना पूरा पॉलीएटेल, ठीक है, एंड ये अपना नॉर्मल स्टॉप कोडॉन है, एंड ये अपना क्या है, स्टार्ट कोडॉन हो गया। और स्प्लाइसिंग डिफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, एक और स्टॉप कोडॉन आ गया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडॉन है। ये क्या है,
प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडन। तो अपन एक ही एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स को लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, जितने भी एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे सबके अंदर जो अपन प्रोसेस लेंगे वो सारी चलेगी कंटिन्यूसली। मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन आगे बाइंड कर रहा है, इस पे बाइंड कर रहा है कौन, यूपीएफ 3 ने बाइंड कर रखा है। अब देखो यहाँ पर, और यहाँ पे कौन आगे बाइंड करके बैठा हुआ है, आपका राइबोसोम। ये कौन है, राइबोसोम। क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म में कौन आ गया है, आपका अमाइने आ गया है, तो साइटोप्लाज्म में अमाइने जो आएगा वो आपको कहाँ, उस पर क्या होगा, उसका ट्रांसलेशन होगा, उस पर राइबोसोम आके बाइंड करेंगे, प्रोटीन बना के जाएंगे, तो राइबोसोम आगे मूव करेगा। अब क्या होगा, ये आपका क्या था, ये आपका एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स था। इस एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स पे आपका क्या बन गया था, पीएमसी बन गया था, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडन बना था। इस पे आपके यूपीएफ 3 आके प्रोटीन बाइंड कर गई। अब यूपीएफ 3 के बाद में यहाँ पर एक और प्रोटीन आके बाइंड करती है जिसका नाम है क्या, यूपीएफ 2। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट डायग्राम में हम बनाएंगे, ये देखो आपका 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग है, एंड यहाँ पे हम देख लिया पॉली एटेल प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल स्टॉप कोडोन है, एंड यहाँ पर प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडोन पीएमसी है, यहाँ पर ये AUG है। एंड यहाँ पर अगर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर बाइंड करके बैठा हुआ है कौन, यहाँ बाइंड करके बैठा हुआ है हमारा UPF3। ये क्या है, UPF3। राइबोसोम को अलग कलर से बना लेते हैं अपन, ये राइबोसोम। एंड यहाँ पर कौन बाइंड कर गया है, यहाँ पर बाइंड कर गया UPF2। ये कौन है, UPF2। डन है, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है सर्फ कॉम्प्लेक्स। अब एक और प्रोटीन आएगी, पूरी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक प्रोटीन आती है, प्रोटीन का नाम क्या है, सर्फ कॉम्प्लेक्स, SURF। सर्फ क्या है, ये सर्फ कॉम्प्लेक्स का मतलब है S फॉर SMG1, U फॉर व्हाट, UPF1, एंड RF क्या होते हैं, RF है हमारे यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर। RF क्या है यहाँ पे, RF है यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर 1 and 3। वन एंड 3। डन है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, RF1 एंड RF3 क्या है, ये रिलीजिंग फैक्टर्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सर्फ कॉम्प्लेक्स आके कहाँ बाइंड करेगा, ये जितने भी एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स है सब पे आके बाइंड करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग है। ठीक है, एंड देन ये अपने क्या है, पॉली ए टेल है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, स्टॉप कोडोन है, ये आपका प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडोन है UAA, एंड देन यहाँ पर राइबोसोम है, राइबोसोम आगे मूव भी तो करेगा। एंड यहाँ पर कौन आगे बाइंड कर रहा था सबसे पहले, UPF3। UPF3 के बाद में कौन बाइंड कर रहा था, UPF3 के बाद में बाइंड कर रहा था ये आपका UPF2। एंड यहाँ पे क्या बाइंड करेंगे, सर्फ कॉम्प्लेक्स भी बाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि आपका SMG1 बाइंड कर रहा है, SMG आपका कौन बाइंड कर रहा है, SMG1 के बाद आपका UPF1 है, रिलीजिंग फैक्टर 1 है, 2 है, ये आके यहाँ पे एक पूरी की पूरी प्रोटीन आके यहाँ बाइंड कर जाएगी। ठीक है, एंड राइबोसोम देखो ये रहा। अब राइबोसोम आगे आ गया, तो राइबोसोम को इसको रिलीज करने के लिए यहाँ पे क्या काम आ रहे हैं,
यहाँ ये प्रोटीन को निकालने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, रिलीजिंग फैक्टर्स चाहिए, तो ये रिलीजिंग फैक्टर आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन है, यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर है आपका UPF3 सबसे पहले बाइंड ये किया था, देन बाइंड किया था UPF2, UPF2 के बाद में यहाँ पर किसने बाइंड किया है, UPF1 ने, एंड यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, यहाँ बाइंड करके बैठा हुआ है SMG कॉम्प्लेक्स, SMG बाइंड करके बैठे हुए, SMG1 बाइंड करके बैठा हुआ है, एंड देन यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, रिलीजिंग फैक्टर्स। आपके कौन से रिलीजिंग फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड रिलीजिंग फैक्टर 3। ठीक है, जब ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा रिलीजिंग फैक्टर का भी एकदम डिटेल में रोल। ठीक है, ये प्रोटीन इतनी सारी आके बाइंड कर गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि SMG1, अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि SMG1 फॉस्फोराइलेट्स UPF1, जिसकी वजह से क्या होगा, विच रिक्रूट SMG5 एंड SMG7। मतलब अब एक और प्रोटीन आके बाइंड कर गई, SMG5 एंड 7 भी आके यहाँ बाइंड कर जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे अपना 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग है, एंड देन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पॉलीएटेल है। ठीक है, यहाँ पर प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन है, एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स है, जितने भी एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स है सब पे ये बाइंड करेंगे। देन हमें पता है कि यहाँ पर कौन कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पर लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ बाइंड कर रहा है कौन, SMG, आपका कौन सा बाइंड है, SMG आपका 5-6 ने बाइंड कर लिया है, और प्रीवियस कॉम्प्लेक्स जो आपका था सारी की सारी प्रोटीन वो तो बाइंड करेगी ही करेगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले किसने बाइंड किया था, सबसे पहले बाइंड किया था आपका किसने, UPF3 ने। देन UPF3 के बाद कौन आके बाइंड करा था, UPF2 आके बाइंड करा था। UPF2 के बाद में कौन बाइंड करा था, UPF1, SMG1, रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड 3 आके बाइंड करा था। ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स आके बाइंड करा। इस कॉम्प्लेक्स के पास में यहाँ पे क्या होता है, एक SMG6 प्रोटीन है वो भी बाइंड कर जाती है, SMG6। इनके पास में कौन सी एक्टिविटी होती है, SMG6 के पास में एक्टिविटी होती है एंडोन्यूक्लियोलाइटिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होगी, एंडोन्यूक्लियोलाइटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के पास में कौन सी एक्टिविटी है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होने की वजह से क्या होगा कि अमाइनो को क्या करके जाएंगे, पूरे के पूरे अमाइनो को डिग्रेड करेंगे, एंड देन फर्दर ये पहले तो बीच में से कट करेंगे, एंड देन ये एक्सोसोम को रिक्रूट कर सकते हैं, एक्सारिन 1 को रिक्रूट कर सकते हैं, और पूरे के पूरे अमाइनो को क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुछ जो प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल UPF1, इसके पास कुछ एक्टिविटी होती है, लाइक UPF1 हैज ATP डिपेंडेंट 5' to 3' हेलिकेज एक्टिविटी। इसके पास कौन सी एक्टिविटी है, 5' to 3' हेलिकेज एक्टिविटी है, जो कि ATP की प्रेजेंस में एक्टिवेट होगी, ATP डिपेंडेंट है। क्लियर है यहाँ तक। एंड देन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे और क्या एक्टिविटी है इसके पास में, RNA डिपेंडेंट ATPase एक्टिविटी।
तो ये पूरा का पूरा क्या है, UPF1 के पास ATP डिपेंडेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी है, एंड इसके पास में कौन सी है, RNA डिपेंडेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम ATP एक्टिविटी है। ये पूरे की पूरी क्या है एक्टिविटी हमारे किसके पास में, UPF1 के पास में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इतना ही है हमारा नॉन सेंस मेडिटेटेड डीके। ठीक है, नॉन सेंस मेडिटेटेड जो पाथवे है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि स्प्लाइसिंग डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडोन क्रिएट कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी प्रोटीन नहीं बन पाती है, एंड देन ऐसे एमआईएनए को हमें डिग्रेड करना होता है। तो मैं वापस से आपको पूरा बताता हूँ, टॉपिक पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वेरी फर्स्ट हमने क्या देखा, हमारा पाथवे का नाम क्या है, नॉन सेंस मेडिटेटेड डीके पाथवे। नॉन सेंस मेडिटेटेड डीके के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, डीएनए के अंदर हम क्या देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूँ तो सबसे पहले एचएनआरएनए, एचएनआरएनए से हम बनाएंगे क्या, एमआरएनए, इससे हम बनाते हैं क्या, एमआरएनए। ठीक है, क्योंकि एचएनआरएनए के अंदर हमें पता है क्या एक्सॉन एंड इंट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम मैच्योर एमआरएनए बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे, स्प्लाइसिंग से हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड लाइगेशन ऑफ एक्सॉन या जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, दैट इज नॉन एज व्हाट, दैट इज नॉन एज स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से या आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग, या कौन सा सर्वेलेंस पाथवे आप कंटिन्यू करोगे जब आपके स्प्लाइसिंग के अंदर डिफेक्ट आएगा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हम नॉन सेंस मेडिटेटेड डीके पाथवे कंटिन्यू करेंगे। तो स्प्लाइसिंग के डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देख रहे थे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड है हमारे एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडोन आता है जब भी एक्सॉन लाइगेट होते हैं। ठीक है, एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स जब बनता है, दो एक्सॉन जब लाइगेट हो रहे हैं तो वहाँ पे उस वजह से क्या हो गया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडोन आ गया है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडोन के आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि प्रोटीन पूरी की पूरी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे एमआईएनए को हमें क्या करना है, डिग्रेड करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने भी एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे वहां पर कौन आके बाइंड करेगा, UPF3 बाइंड करेगा। UPF3 देन क्या करेगा, इस एमआईएनए को बाद में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्टिन एंड देन GTP। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस एमआईएनए को हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। ठीक है, इस पूरे एमआईएनए को हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। अब बाहर लाने के बाद में हम क्या देख रहे हैं, इस एमआईएनए को हमने बाहर लिया है। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म में आने के बाद राइबोसोम क्या बाइंड करेगा, डेफिनेटली बाइंड करेगा। इस प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडोन पे कौन बाइंड था, सबसे पहले आपका UPF3 प्रोटीन आके बाइंड कर रही थी। ठीक है, कहाँ पर बाइंड कर रहे हैं, एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स पे। इसके बाद कौन आएगा, UPF2 आके बाइंड करेगा। UPF2 जैसे बाइंड करेगा उसके बाद में एक सर्फ कॉम्प्लेक्स आके बाइंड करेगा। सर्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन है, लाइक SMG1 है, UPF1 है, रिलीजिंग फैक्टर 1 and 3 है। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर 1 and 3 है। अब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, थोड़ा ओच पोच हो जाएगा डायग्राम, इसलिए डिटेल में देखना, आगे स्किप मत करना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एंड देन हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है UPF3 है, UPF2 है, UPF1 है, SMG1 है। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर 1 and 3 है। अब भी प्रोटीन और आएगी, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, SMG1 ने क्या करा, फॉस्फोराइलेट किया UPF1 को, SMG1 फॉस्फोराइलेट UPF1, जो कि रिक्रूट करेगा कौन, SMG5 को, 6 को, 7 को। SMG6 के पास में एक्टिविटी है कौन सी, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ये मैंने आपको एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस एमआईएनए को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बचते हैं तो क्या करेंगे, उसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस या 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस फ्रेगमेंट को क्लीव कर सकते हैं। ठीक है, UPF1 के पास और एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी है। अगर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई है इस एमआईएनए के अंदर तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ये रिमूव कर सकता है। ठीक है, एंड इसके बाद कौन सी एक्टिविटी है, RNA डिपेंडेंट ATPase एक्टिविटी है, कि RNA के प्रेजेंस में ATPase एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका कौन सा पाथवे कंप्लीट हो गया, ये आपका नॉनसेंस मेडिटेटेड डीके कंप्लीट हुआ। तो नॉनसेंस मेडिटेटेड डीके आपको इजीली समझ में आ गया हो। आई होप आपको अच्छा लगा हो टॉपिक। फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर यहाँ डाउट आ गया है। ठीक है, अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर CSIR एग्जाम। ठीक है, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करना। कोई भी डाउट आ रहा है टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी है आपका, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। एंड कोई भी डाउट है देन आपको पूछना है टॉपिक रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।